प्रिय छात्रों नमस्कार। आरबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पाठ नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में 2 से 3 न्यूमेरिकल तो हर परीक्षा में आते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 2 या 3 तो आते ही हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न पहले पढ़े इसको। लिखा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, बल का मान निकालना है। तो देखिए इसमें ध्यान से इसको सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे किसका किसका मान दिया है। मान पता करने के लिए बताता हूँ आपको 2 चीज़। बच्चे सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि पता नहीं चल पाता है कि किसका मान दिया है। तो मान पता करने के लिए देखिए कैसे पता करेंगे। जो गिनती लिखा रहेगा उसके तुरंत पीछे मात्रक देखो किसका है। मात्रक से आपको पता चल जाएगा कि वो किसका मान दिया है। जैसे यहाँ 30 सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर किसका मात्रक है, दूरी का। और पीछे गिनती के पीछे लिखा रहेगा कि किसका मान है। ये दूर भी हो सकता है, जैसे यहाँ सटा है, इससे दूर भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी तो ज़्यादातर बार ही सटा ही रहेगा। सबसे ज़्यादा आसान तो यही है, गिनती के पीछे तुरंत मात्रक देख लो, जिसका मात्रक है उसी चीज़ का वो मान दिया है। ये देखो 30 सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है। दूरी किससे प्रदर्शित होता है, r से। तो r बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और देखो इसका एक देखो, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 आवेश रखे हैं। तो पहले मैं उसका चित्र बना देता हूँ, वो आवेश समझ में और आएगा। वायु में 2 बिंदु हो गया, एक का नाम है A मान लेते हैं और एक का नाम B मान लेते हैं। अब इसी पर 2 छोटे आवेश रखे गए हैं, आवेशित गोलों पर क्रमशः। पहले पर कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे पर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। C माने कूलम होता है। अब इनके ही बीच की दूरी दी गई थी, कितनी दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो कूलम का नियम आप पढ़े होंगे कि अगर 2 आवेशित गोले रखे हैं कहीं पर तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर आवेश विपरीत है तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये दोनों धन आवेशित हैं, इसलिए इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा वही पूछा है प्रश्न में। तो देखो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ये एक दूसरे से A और B 2 बिंदु हैं जहाँ पर 2 आवेशित गोले रखे हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ ये पहले वाले पर है, और दूसरे वाले पर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश रखा है। उनके बीच कितना बल है, ये तो पूछा है। दोनों आवेशों के बीच कितना बल है। तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलम के नियम से पता चलता है। कूलम का नियम कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। ये तो होता है। पहले मान लिख देता हूँ तब उसको लिखता हूँ। तो r का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ऐसे देखिए यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता तो 100 से गुणा करते। देखो सटा है तो गुणा करते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, यहाँ 1 बनाना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। ये गुणा में उतर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा मीटर। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। या इसी को और समझ सकते हो ऐसे ही, इसको 1/10⁻² लिख सकते हो, 100 को 10⁻² लिख सकते हो। और या इसी को जब ऊपर लेकर के जाओगे, सेंटीमीटर इसका जब ऊपर ले जाओगे तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब चिन्ह, घात का जो चिन्ह वो बदल जाता है। तो नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻²।
बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इतना चाहे याद रखे रहना कि जब सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा। इतना, ये और ये एक ही चीज़ है, चाहे 100 से भाग करो चाहे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करो, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर इतना आता है तो और सही है, अगर नहीं आता है तो यहाँ भी कर सकते हो कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। गुणा का उल्टा भाग होता है। तो देखिए हम यहाँ भाग कर देते हैं, या 10 के पावर माइनस 2 से गुणा भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 30 गुणे, चलो भाग कर देता हूँ मैं बटा 100। अभी किस में हो गया, मीटर में। इससे ये कट गया, सॉरी बगल में चला गया, कटा समझिए इसको, कट गया। ये कितना बचा, ये 3/10 बचा। अब 1 जीरो है, गणित का नियम है, अगर 1 जीरो है तो यहाँ नीचे तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। 2 जीरो रहेगा 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 जीरो, इसलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 0.3 अभी मीटर में हो गया। तो किसका मान हो गया, आर का। और ये पहले आवेश का मान दिया है, Q1 का मान है। Q1 बराबर कितना दिया है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। Q2 का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। तो ये दूसरे पद्धति में अगर होता तो इसको भी चेंज कर लेते, लेकिन एक ही पद्धति में है इसलिए इसको हम चेंज नहीं किए। कूलाम में ही दिया है तो इसको ऐसे रहने दिए। अब हमें क्या निकालना है, बल। बल जो F होता है वो कूलाम के नियम से पता चलता है। कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम, कूलाम का नियम कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R², ये होता है। अब देखो जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसका मान डायरेक्ट पता होता है, इसका मान अलग अलग रखोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो सवाल लगाते समय हमेशा याद रखे रहना, इसका मान होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक है। ये इसका मान होता है, डायरेक्ट पूरे का मान होता है। 1/4πε0 का डायरेक्ट मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। तो हमेशा जब भी सवाल लगाना तो इसको पूरे डायरेक्ट रखना। अब यहाँ देखो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया ये। और Q1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 है। Q2 का कितना है, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 है। और यहाँ पर R², R का मान कितना है, 0.3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब हमें ये करना रहेगा कि जो गिनती वाला है उसको इकट्ठा करेंगे और जो घात वाला है उसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद इस पर वर्ग लगा है तो उसको वर्ग कर लेंगे, उसके बाद इसमें से भाग करेंगे। तो पहले हम गिनती वाला इकट्ठा कर लेते हैं, 9 गुणे 2 गुणे 3। घात वाला इकट्ठा करो, 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 7 गुणे 10 के पावर माइनस 7। और इसको जब वर्ग कर देंगे तो 0.3 का गुणा 0.3 से कितना होगा, 0.3 का गुणा 0.3 से, 3 त्रिका 9, 3 जीरो में 0, 0 3 0, 0 0 में 0, 9 और ये 0 और ये 0, कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। 0.09 होगा ना कि 0.9 होगा। यही डायरेक्ट अगर करते 3 त्रिका 9 समझ लेते हो, 0.9 लगा देते, 0.9 नहीं 0.09 होगा। तो यहाँ कितना रख देंगे, 0.09 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर शुरुआत में क्या बताया था, अगर नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, उसी का ये उल्टा है। या इसी ऐसे ही समझिए, देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इसे देखो, इसी का उल्टा है ना, 1 जीरो था, जीरो जब हटाए तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, और जब 1 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो तो आ जाएगा। तो ऐसे देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव जब हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है उतना जीरो लगा करके यहाँ गुणा कर दो। 2 अंक के बाद है ना तो 2 जीरो लगाओ, 100 गुणा 100 हो जाएगा। ये 100 गुणा 100 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो दशमलव को ये खत्म कर देगा। 2 जीरो है ना, जितना जीरो होता है दशमलव को उतना अंक किधर ले आता है,
दाहिनी तरफ। जो जीरो होता है दशमलव को दाहिनी तरफ लेकर जाता है, जितना जीरो होगा उतना अंक लेकर के चला आएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो हो इसलिए 2 अंक इधर आएगा। अभी ऊपर इसका गुणा कर देते हैं। अब ये 9 से कट जाएगा इसलिए 9 ऐसे रहने देते हैं। और ये 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। घात का गुणा घात से होता है। 9 में से 7 जाएगा 2, प्लस में 2, और 2 में से -7 जाएगा -5 बचेगा। यहाँ पर इसको देख लो, बता देता हूँ। देखो ये 9 है, गुणा करने पर घात जुड़ जाती है ना। 9 - 7 ये हो गया। और 10 के पावर 2 भी बचा है ना, 10 के पावर 100 मतलब 10 के पावर 2। ये प्लस में कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। तो 9 में 7 गया 2, और ये -7, और ये +2 बचा। अब 2 में से 7 जाएगा -5 बचेगा, +2 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। फिर -5 + 2 आ गया। फिर इसमें से क्या करेंगे, -5 में से 2 घटाएंगे तो ये -3 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं और बड़ी में से छोटा घटाते हैं, तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 के पावर -3 बचेगा। 10 के पावर 2 इसको बनाए हैं, 2 इसको बनाए हैं, 9 इसको। देखो फिर से एक बार देखो, 10 के पावर 9 यहाँ पर आए, 7 वाला यहाँ पे लिख दिए, फिर 7 वाला यहाँ पे लिख दिए, और 100 को कितना लिख दिए हैं, 100 को लिख दिया 10 के पावर 2। तो इसका 2 यहाँ पे लिख दिए, प्लस में है ना ये। तो घात का गुणा हो गया। और ये सिर्फ यहाँ नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 9। अभी 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 6 × 10 के पावर, 6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3। किसका मान था, एफ का मान, बल का मात्रक न्यूटन हो, कितना न्यूटन। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल ऐसे ही लगाया जाता है। सिर्फ गणना करना आपको आना चाहिए, गुणा और भाग और घात कैसे इकट्ठा करना है, कैसे सॉल्व करना है, बस 3 ही चीज देखना है। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के, ये माइक्रान का चिन्ह है। माइक्रान का मतलब होता है जब माइक्रान हटाओगे तो 10 के पावर -6 से गुणा करना है। ऐसे नैनोमीटर भी होता है। नैनो जब हटाओगे 10 के पावर -9 होता है। ऐसे फर्मी होता है, फर्मी होता है, पिको होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम माने 10 के पावर -10 होता है, और पिको माने 15 10 के पावर -15 होता है, और फर्मी माने 10 के पावर -12 होता है। ऐसे पांचों याद रखे रहना। तो देखिए 0.4 माइक्रोकूलाम, ये कूलाम से माइक्रोकूलाम में दे दिया गया है। इसमें माइक्रो हटाएंगे और 10 के पावर -6 से गुणा करेंगे। आवेशित गोले के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो देखो एक आवेशित गोला ये था, इस पर एक और आवेशित गोला कोई दूसरा है, इस पर उस दूसरे वाले के कारण इतना बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो, तो दूसरा वाला जिसके कारण इस पर लग रहा था, ये देख लेना किताब में यहाँ 4 लिखा है, इसको अभी गलत है, वो यहाँ पर 8 होना चाहिए, -0.8 होना चाहिए, इसको सही कर लेना। देखिए इसको भी मैं सही किया हूँ। तो 0.8 माइक्रोकूलाम है, तो ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, और उनके बीच लगने वाला बल 0.4 है। तो 2 आवेश हैं और उनके बीच लगने वाला बल है, तो किस सूत्र से लगेगा, ये कूलाम के ही नियम से ये लगेगा। अब कूलाम के नियम से लगेगा। एक चीज़ और देख लीजिए फिर से, कैसे पता चलेगा, प्रश्न पढ़ करके ही आप पता कर सकते हो किसका मान निकालना है। देखिए कूलाम का नियम कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², यही तो होता है। अब इसमें देखिए कितना चर संख्या है, इसमें 4 चर है। देखिए एक F हो गया, बल का मान, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, और उनके आवेशों के बीच की दूरी है। 4 चर है इसमें। ये 1/4πε0 चर नहीं है, इसका मान मालूम होता है हमें, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। तो 4 चर में से हमेशा जब भी इस पर सवाल आएगा तो 3 का तो मान दिया ही रहेगा, सभी 4 में से 3 का मान दिया रहेगा, कोई एक पूछेगा। अब आपको ये पता करना रहेगा कि हमें किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। जैसे इस प्रश्न में हमें किसका मान दिया, देखिए पहला आवेश Q1 का मान हो गया, और ये उनके बीच लगने वाला बल F का मान हो गया, और ये Q2 का मान हो गया। तो Q1, Q2 और F, ये 3 चीज दे दिया, बचा क्या, ये R बचा, उन आवेशों के बीच की दूरी, यानी गोलों के बीच की दूरी। तो प्रश्न में देखिए ये लिखा होगा, ये पूछा होगा, देखिए क्या लिखा है, दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है। तो दूरी मतलब R का मान हमें निकालना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। ये Q1 है, Q1 बराबर है 0.4 माइक्रोकूलाम, और Q2 ये है, Q2 दिया है -0.8 माइक्रोकूलाम,
और फिर एफ का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। इसको माइक्रो हटाएंगे तो 0.4 गुणा 10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगा। ये माइक्रोन हटा दिए। ऐसे यहाँ पर भी जब माइक्रोन हटाएंगे तो 0.8 गुणा 10⁻⁶ कूलम ये भी हो जाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूछा है, मतलब आर का मान पूछा है। तो इसमें भी चाहे चित्र आप बना लो, ए है और ये बी है। यहाँ ए पर कितना आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम, बी पर कितना है माइनस में 0.8 माइक्रो कूलम। इनके बीच जो बल एफ है वो कितना है 0.2 न्यूटन। और अब इनके बीच की जो दूरी बची है वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है आर का मान, इनके जो बीच की दूरी है। तो फिर से वही न्यूटन का सूत्र लगाएंगे और फिर हम आर का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यह बराबर कितना होता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो हमें आर का मान निकालना है। पहले मान सबका रख देते हैं। एफ का मान चलो पहले पक्षांतर करके आर को इकट्ठा कर ले। चलो पहले मान ही रख देते हैं, क्योंकि इसको उधर करोगे इधर करोगे तो अभी थोड़ा सा जो है झमेला हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले एफ का मान रख देते हैं। एफ का मान कितना है 0.2 और 1/4πε0 का मान जानते हो 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है 0.4 × 10⁻⁶। Q2 का मान कितना है 0.8 × 10⁻⁶। चिन्ह नहीं रखना है। चिन्ह सिर्फ इसलिए आता है कि उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है। मतलब चिन्ह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बताता है। अगर समान चिन्ह रहेगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो आकर्षण बल रहेगा। जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, विपरीत है ना, मतलब इस पर और इस पर जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का है, एक दूसरे की ओर है, विपरीत नहीं है वो, इसलिए चिन्ह आया है। सवाल लगाते समय चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। इतना हो गया पूरा। अब यहाँ पर हम बटा r² करेंगे। तो देखो हमें r² का ही तो मान निकालना है, तो इसको इधर कर देंगे, भाग में है उधर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा, और ये ऊपर गुणा में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसीलिए हम मान नहीं रखे थे, क्योंकि इसको इधर लाते इसको इधर लाते। तो अब देखो इसको इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा r² और ये भी नीचे आ जाएगा। बाकी फिर से वही चीज़ कर लेते हैं, गिनती वाले इकट्ठा कर लेते हैं और घात वाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 और घात कितना है 10⁻9 पावर है, यहाँ पर 10⁻⁻6 है, फिर उसके बाद 10⁻⁻6 है, ये इतना घात है। और यहाँ पर 0.2 जो है उसको हम नीचे ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जब इधर करेंगे तो रूट हो जाता है, स्क्वायर पक्षांतर करोगे तो रूट हो जाएगा और रूट पक्षांतर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट मतलब वर्गमूल निकालना रहेगा। अब वर्गमूल निकालते समय अगर रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार मिल गई, मतलब जैसे मान लो 3 × 3 3 × 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। तो रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार मिलती है तो रूट से वो बाहर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सबको रूट के अंदर 2 बार कर लेना है, जिससे वो रूट से बाहर हो जाए। ये 0.2 है, सॉरी 0.2 था ना ये। अब हमें क्या करना है, इसको काट देना है। तो देखिए अब फिर 2 बार कर लेना है, क्योंकि रूट के अंदर आएगा। ये तो इससे कट जाएगा, 2 × 9 2 और 2 × 4 8, 4 बचा, पूरा 4, दशमलव नहीं, दशमलव से दशमलव भी कट गया। तो अब देखिए अब ये 9 को तो लिख सकते हैं हम 3 × 3 लिख सकते हैं, ये 2 बार हो गया। ये जब बार करेंगे तो ये पूरा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। चलो रूट में इसको कर देता हूँ। और ये देखो 0.4 हो गया। तो यहाँ भी ये दोनों एक बनाना है, तो 4 दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो 1 0 आएगा ना। और ये गुणे 4, तो गुणे 4 हो गया, और ये गुणे 10⁻9, 10⁻9 हो गया। अभी देखो एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये तो 2 बार है ही, लेकिन यहाँ पर देखो ये 10⁻9 है और यहाँ 1 0 है। 10⁻9 का मतलब क्या होता है, 10 के बगल में 9 0 है, किसी के पावर जितना होता है उतना 0 होता है। 10 के पावर, यहाँ देखो एक 10 है नीचे, तो ये 10⁻9 से जो एक पावर है वो कट जाएगा। चलो लिख देता हूँ, अब की बार काटूंगा उसको। ये 10⁻6, ये 10⁻6 बचा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, सिर्फ यही नहीं हुआ। अब ये होने के लिए पहले से सेट है, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है 1 0 है और यहाँ पर कितना 0 है 9 0 है, तो ये कट गया, तो यहाँ कितना 0 बचा 8 0 बचा। तो अब आप जो है
8 जीरो को कितना लिख सकते हो? 8 जीरो को आप लिख सकते हो, चलो इसको एक बार और लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो गया 4 × 4 और इसको लिख सकते हो 10⁴ 10⁴ लिख सकते हो। देखो गुणा करने पर घातें जुड़ती है ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको इसलिए कि क्योंकि ये 2 बार बन जाए, तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6। अब देखो सब 2 बार हो गया, ये भी 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 2 बार हो गया। जो 2 बार होता है उसको बाहर करोगे तो 1 बार हो जाएगा, मतलब वर्गमूल उसका निकल जाएगा। 3 × 4 × 10⁴ 10⁻6 हो जाएगा। तो गिनती का गिनती से कर लो, घात का घात से कर लो, तो ये 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ये। और ये 4 में से 6 जाएगा 10⁻²। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो ये किस में आया है? ये जो है इसका आर का मान है ना, तो ये मीटर में आया होगा। अब मीटर से इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, और चाहे यही रहने दो, चलो सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, 100 से गुणा कर देता हूँ। 10⁻² गुणे 100, 100 माने 10⁻²। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा? सिर्फ 12 बचा। तो इस सेंटीमीटर में हो गया। अब ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। प्रकार से भी सवाल पूरा हो गया। अब तीसरा सवाल देखने के लिए तीसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। तो हम अगली वीडियो में तीसरा वाला सवाल